अस्सलाम वालेकुम सर, ये है मेरा iPhone 14 Pro JV जिसको मैं पिछले 5 महीनों से यूज कर रहा हूँ और आज की इस वीडियो के अंदर मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है JV iPhone का आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो के एंड तक आप लोग ये चीज डिसाइड कर लोगे कि क्या आप लोगों को JV iPhone खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। जो चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा वो पहले आपको मैं बता देता हूँ। अगर कोई चीज रह जाती है, आप लोगों का कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लाजमी तौर पर रिप्लाई करूंगा। सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि JV iPhone होते क्या है, इसके अलावा क्या आप लोगों को JV iPhone को नॉन पीटीए या फिर जो ओरिजिनल आईफोन टाइप होता है वो कन्वर्ट करवाना चाहिए या फिर नहीं करवाना चाहिए, उसके अंदर क्या मसले आते हैं। इसके अलावा जो एप्स का मामला, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि JV आईफोन्स के अंदर एप्स चलती हैं या फिर नहीं चलती। फॉर एग्जांपल बैंकिंग की एप्स होगी, इजी पैसा, जैज कैश या फिर जो व्हाट्सएप है वो किस तरह चलता है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं आता। ये चीज भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और प्लस अगर आप लोग एप्स को अपडेट करते हो तो उसके बाद कोई मसला आता है या फिर नहीं आता। इसके अलावा अगर सॉफ्टवेयर की कोई अपडेट आती है आईफोन की, iOS की, तो उसके बाद मसले आते हैं या फिर नहीं आते। ये चीज भी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। इसके अलावा जो प्राइस है ना JV आईफोन्स की, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बताऊंगा कि एज कंपेयर टू एक नॉर्मल फोन JV आईफोन की प्राइस कितनी होती है, उसके दरमियान में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप लोग इसको रीसेल करते हो तो रीसेल वैल्यू के अंदर कोई फर्क पड़ता है या फिर नहीं पड़ता, क्योंकि आईफोन्स की जो रीसेल वैल्यू होती है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या JV आईफोन्स इलीगल है, क्या पीटीए आपके JV आईफोन को ब्लॉक कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, ये सारी की सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन रह जाता तो भाई आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों के माइंड के अंदर ये चीज आ रही है कि मैंने ग्लासेस क्यों लगाए हैं, तो भाई मेरी अभी रिसेंटली आई सर्जरी हुई है जिसकी वजह से मैंने इतनी ज्यादा लाइट्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरी आंख के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, तो रिकवरी हो रही है। इंशाल्लाह हम लोग इसको बहुत जल्द उतार देंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज JV। भाई JV है क्या। अगर आप लोग पहली दफा JV का नाम सुन रहे हो तो वो वाले आईफोन्स जिनके अंदर सिम को लॉक कर दिया गया होता है, इनको सिम लॉक्ड आईफोन भी कहते हैं। सीन सिंपल सा होता है कि बाहर के मुल्कों के अंदर जो आपकी नेटवर्क वाली कंपनीज होती हैं, जिस तरह हमारे पास जैज, टेलनर वगैरह हैं, बाहर के मुल्क के अंदर वो वाली कंपनीज आपको आईफोन लेके दे देती है किस्तों के ऊपर। लेकिन वहां पर पाबंदी ये होती है कि फॉर एग्जांपल बाहर कोई टी मोबाइल है, उसने आपको आईफोन लेके दिया तो आप लोग सिर्फ टी मोबाइल की ही सिम को यूज कर सकते हो। एक सिम आपके फोन के अंदर लॉक होती है, उसके अलावा आप लोग कोई भी सिम को यूज नहीं कर सकते। लेकिन वहां पर भी 2 नंबर लोगों की कमी तो नहीं है। वो क्या करते हैं कि वहां की कंपनी से आईफोन लेते हैं किस्तों के ऊपर, स्टार्ट के ऊपर थोड़ी सी पेमेंट देते हैं, उसके बाद जो फोन होता है ना वो इधर भेज देते हैं उन कंट्रीज के अंदर जहां पर एप्पल ऑफिशियली तौर पर मौजूद नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर एक बंदे ने किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके सस्ता आईफोन लिया है और बाद में उसके माइंड के अंदर 2 नंबरी आ गई, उसने वो किस्तों वाला आईफोन वहां पर भेज दिया सस्ते रेट के ऊपर। वो वाले आईफोन बाद में पाकिस्तान वगैरह के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर उनको कहा जाता है JV आईफोन या फिर सिम लॉक्ड आईफोन। जो सिम लॉक्ड का वर्ड है वो वहीं से आया कि उधर की कंपनी के आप लोग सिर्फ इसके अंदर सिम यूज कर सकते हो। अब वो वाली कंपनी इधर तो चलती नहीं, इसलिए उस कंपनी के अलावा यहाँ की कोई सिम इसके अंदर चल नहीं सकती। वही सिम चलेगी जिस कंट्री के साथ उस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट करके ये वाला आईफोन लिया था। और इस पॉइंट के अलावा बाकी जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी सिमिलर होती हैं। ये एग्जैक्टली वही फोन होता है जो कि एक नॉर्मल फोन होता है। ये एप्पल ने ओरिजिनली तौर पर खुद ही बनाया होता है, ये कोई चाइना की कॉपी नहीं होती। इसके अंदर सिर्फ सिम लॉक का मसला होता है, उसके अलावा जो सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो एक नॉर्मल आईफोन वाली ही होती हैं। बेसिकली एक नॉर्मल आईफोन ही होता है लेकिन इसको सिम लॉक किया गया होता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप लोगों को JV आईफोन को नॉन पीटीए या फिर नॉर्मल आईफोन के अंदर कन्वर्ट करवाना चाहिए। अगर कन्वर्ट करवाते हो तो आपको क्या मसले मसाइल मिल जाते हैं। अब देखें, अगर तो आप लोगों ने अपने फोन को पीटीए अप्रूव करवाना है ना, आप उसका टैक्स देना चाहते हो तो आप लोग इसको बाय मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जब आप लोग सिम को अनलॉक करवाते हो तो आपकी जो सिम ट्रे होती है उसके अंदर एक चिप लगती है। वो चिप क्या करती है कि जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होती है ना उसको बाईपास करके आपके फोन के अंदर कोई भी सिम को चला देती है। ये चाइना की चिप्स आती हैं जो कि काफी ज्यादा थर्ड क्लास होती हैं, वो इतनी ज्यादा लो क्वालिटी की होती हैं कि थोड़ी देर के बाद उनके अंदर एरर आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप लोग उस एरर से बचना चाहते हो, अपने आप को ऐसे मुसीबत में नहीं डालना चाहते, तो आप लोगों को रिकमेंडेड ये है कि आप लोग JV आईफोन को बाय ना करें अगर आपने पीटीए अप्रूव करवाना है। और इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर का तरीका भी आता है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह को यूज करके आपके आईफोन को JV से अनलॉक किया जाता है। लेकिन आपको सीधा मशवरा ये है कि आपने कभी भी आईफोन के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि अगर वहां पर कोई एरर आ गई तो भाई आपका जो फोन है ना वो किसी भी साइड के ऊपर जा सकता है। तो मशवरा ये है कि आपने कभी भी JV आईफोन को नॉन पीटीए या फिर नॉर्मल आईफोन के अंदर कन्वर्ट नहीं करवाना। आपने अगर टैक्स पे करना तो भाई आप जो सिंपल नॉर्मल आईफोन होता है उसको ही बाय कर सकते हो। इसके बाद अगर बात की जाए प्राइस की कि एक नॉर्मल फोन और JV फोन की प्राइस के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है, तो आप लोगों को यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोग आईफोन 14 सीरीज का कोई फोन लेते हो या फिर 15 सीरीज का कोई फोन लेते हो, जो नॉर्मल फोन होगा जो JV नहीं होगा उसकी प्राइस में और JV फोन की प्राइस में तकरीबन 30 से 40 से 50 हज़ार मतलब कि इतना डिफरेंस होता है। अगर आप लोगों ने फोन को अप्रूव
करवाना है तो आप लोग फिर नॉन जो जेबी होता है उसी को लें, क्योंकि 30-40 हज़ार बचाकर अगर आप बाद में कोई चिप वगैरह को यूज करते हो तो उसका काफी ज्यादा आपको मसला हो सकता है। 40 से 50 हज़ार का मैक्सिमम डिफरेंस होता है एक नॉर्मल फोन के अंदर और एक जेबी फोन के अंदर, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये मैं टॉप मॉडल्स की बात करूं, अगर आप लोग आते हो 12 सीरीज के अंदर या 13 सीरीज के अंदर तो जेबी फोन और नॉर्मल फोन के दरमियान में तकरीबन 20 से 30 हज़ार का डिफरेंस ही होता है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोग किस मार्केट से फोन को बाय कर रहे हो। इसके बाद अगर हम लोग फाइनली बात कर लेते हैं एप्स की, क्या जेबी फोन के अंदर सारी की सारी एप्स चल जाती हैं? तो इस फोन को मैं पिछले तकरीबन 5 महीनों से यूज कर रहा हूं और इसके अंदर हर किस्म की एप्लीकेशन चल रही है। लाइक मैं इसके अंदर बैंकिंग की एप्लीकेशन को भी यूज कर रहा हूं, मैं अमेज़न बैंक को यूज कर रहा हूं, इसके अलावा सादा पे को यूज कर रहा हूं, इजी पैसा, जैज कैश, हर किस्म की एप्लीकेशन चलती है। किसी भी एप्लीकेशन को लेके किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं आता। अगर आप लोगों के माइंड के अंदर ये चीज आ रही है ना कि आपने अगर फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप को इसके अंदर लॉगिन करना तो वो कैसे करोगे, तो भाई ओटीपी का मसला होता है। आपके पास अगर कोई दूसरा फोन है ना, आपने सिंपली इसके अंदर व्हाट्सएप को लॉगिन करना है, जो ओटीपी है वो आपके दूसरे फोन के ऊपर आ जाएगा, आपने सिंपली वो यहाँ पर इंटर कर देना है। आप लोग व्हाट्सएप को इजिली जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसके अंदर जाकर लॉगिन कर सकते हो। बैंकिंग की एप्लीकेशन के अंदर किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं आता। और जहां तक बात है फोन को अपडेट करने की या फिर एप्स को अपडेट करने की, तो मैंने सारी की सारी एप्लीकेशंस को अपडेट किया 5 महीनों के अंदर, तकरीबन सभी एप्लीकेशन की अपडेट आई है। अपडेट के बाद भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं आता इसके अंदर। सारी की सारी एप्लीकेशंस, चाहे वो बैंकिंग की एप्लीकेशंस हो, चाहे वो सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस हो, चाहे वो गेम्स हो, नॉर्मल चलती रहती हैं। इसके अलावा अगर आप लोग फोन को अपडेट करने की बात करते हो तो फोन की भी अपडेट आती है। जब मैंने ये फोन लिया था iOS 16 के ऊपर चल रहा था, अभी iOS 17 चल रहा है। अगर कोई मेजर iOS की अपडेट आती है या फिर नॉर्मल जो लाइट अपडेट्स होती हैं, हर किस्म की अपडेट इंस्टॉल होती है, इसका फोन के साथ किसी किस्म का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि जो आपका पार्ट नहीं चल रहा ना वो सिर्फ सिम वाला पार्ट नहीं चल रहा। सिम को छोड़ के बाकी सारी की सारी चीजें एक नॉर्मल फोन जैसी ही चलती हैं, तो हर किस्म की अपडेट इसके अंदर चलेगी। अपडेट करते हो तो किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं आएगा, सारी की सारी एप्लीकेशन चल रही होती हैं। अगर आप लोगों के माइंड के अंदर कोई ऐसी एप्लीकेशन आ रही जो कि आप लोग चाहते हो कि मैं आपको चेक करके बता दूं, तो आप लोग भाई नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रीसेल वैल्यू की, कि आपने तो जेबी फोन ले लिया, उसके बाद रीसेल वैल्यू कैसी होगी, तो भाई इसकी रीसेल वैल्यू उतनी ही है जितनी एक नॉर्मल फोन की होती है। जब से पीटीए ने टैक्स लगाया ना तब से जेबी फोन्स की वैल्यू नॉर्मल हो चुकी है, क्योंकि जब पीटीए का टैक्स नहीं था तब लोग कहते थे कि भाई जेबी फोन को आपने नहीं लेना, क्योंकि तब पीटीए को टैक्स नहीं होता था, हमने सिम तो चलानी होती थी। अब आपको सिम चलाने के लिए जब 1.5 लाख देना पड़ता ना, तो हर जेबी फोन की वैल्यू बढ़ जाती है। आज की डेट के अंदर एक नॉर्मल फोन की जितनी वैल्यू है ना उससे ज्यादा जेबी फोन की वैल्यू है, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स हैं वो जेबी फोन को ही बाय करना चाहते हैं। कोई भी बंदा 1.5 लाख का टैक्स देना नहीं चाहता, तो रीसेल वैल्यू को लेके भी किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। जितनी प्राइस एक नॉर्मल आईफोन की कम होती है ओवर द टाइम, उतनी एक जेबी फोन की हो रही होती है। बाजू का तो जेबी फोन ज्यादा डिमांड के अंदर चल रहे होते हैं। इसके बाद फाइनली अगर हम लोग बात कर लेते हैं पीटीए के बारे में कि क्या पाकिस्तान के अंदर जेबी फोन को खरीदना इलीगल है, क्या पीटीए वगैरह इसको बंद कर सकते हैं? यार सीधी सी बात यह है कि जेबी फोन को बाय करना, खरीदना या फिर इसके अलावा बेचना, यहाँ पर कुछ भी इलीगल नहीं है। आप लोग डेफिनेटली जेबी फोन को बाय कर सकते हो, पीटीए वाले भी इसको ब्लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपने टैक्स देना वो तो सिम को इस्तेमाल करने के लिए देना ना। आप सिम इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो भाई आप इसको यूज कर सकते हो, इसको बाय भी कर सकते हो। इसके अलावा दूसरे जो टैक्सेस होते हैं, कस्टम टैक्सेस वगैरह, बाकी अदर टाइप के 100 किस्म के टैक्स, वो तो आपने ऑलरेडी पे किए हुए हैं, तो पीटीए वाले इसको इलीगल नहीं कहते, ना ही गवर्नमेंट कहती है। आप लोग डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो और कोई भी आपके फोन को बंद नहीं करेगा। वैसे भी आप लोग यहाँ पर सिम को यूज कर नहीं रहे, तो पीटीए ने भाई क्या बंद करना है। और फाइनली यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ अपनी फाइनल ओपिनियन की कि क्या आपको जेबी आईफोन को खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, तो अभी तक आपको आइडिया हो गया होगा कि मैंने जितनी भी बातें बताई हैं, कोई मसला मैंने नहीं बताया कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी मसला आता है। तो भाई इसके अंदर कोई मसला नहीं आता, आप लोग डेफिनेटली बाय कर सकते हो। एक एडिशनल चीज आपको मैं बता दूं कि जो जेबी आईफोन होता है ना, उसकी बैटरी हेल्थ काफी ज्यादा स्लोली नीचे आती है। पिछले मैं 4-5 महीनों से इसको यूज कर रहा हूँ, इसकी जो बैटरी हेल्थ है अभी भी 100% के ऊपर ही है। खैर मैं इतना ज्यादा इसको यूज भी नहीं करता। इसके अंदर एक फैक्टर ये होता है कि आप लोग क्योंकि मोबाइल के अंदर डाटा यूज नहीं कर रहे होते, तो आपकी बैटरी हीट अप नहीं होती, इतनी ज्यादा यूज भी नहीं होती, तो आपकी बैटरी जो होती है हेल्थ ओवरऑल वो काफी ज्यादा नीचे स्लोली ही आ रही होती है। तो आप लोग डेफिनेटली बाय कर सकते हो, कोई इलीगल चीज नहीं है, सारी सारी एप्लीकेशन चल रही होती है। एक नॉर्मल फोन है, सिर्फ सिम इसके अंदर नहीं चलती और आप सिम को चला भी नहीं सकते और आपको चलानी भी नहीं चाहिए। अगर तो आपको 1.5 लाख का टैक्स पे करना तो आप लोग इसको ना बाय करें, क्योंकि इसके अंदर आपको भी चिप वगैरह लगानी पड़ेगी। अगर आपको नॉन पीटीए फोन बाय करना तो आप लोग जेबी को ही बाय करें, क्योंकि इसके अंदर आपके 30 से 40 हज़ार इजिली बच जाते हैं और लॉन्ग टर्म के अंदर आप लोग जब इसको सेल करोगे तो इसकी जो रीसेल वैल्यू वो भी काफी ज्यादा स्टेबल ही रहती है। तो ये सारी चीजें जो कि मैंने इसके अंदर एक्सपीरियंस की हैं, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मोस्टली एप्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है जेबी आईफोन को लेकर तो आप लोग पूछ लीजिएगा। और एडिशनली यहाँ पर आपको मैं एक चीज और बता दूं कि लाजमी नहीं है कि जो जेबी फोन पाकिस्तान के
अंदर आते हैं वो यूज्ड ही आते हैं। बाज़ वहाँ पर ये भी होता है कि किसी बंदे ने बॉक्स पैक फ़ोन लिया जेबी, उसने ऐसे बॉक्स पैक ही बेच दिया। मेरा ये जो आईफोन था ना, ये मैंने खुद ही एक्टिवेट किया, इसको पहले किसी ने यूज़ नहीं किया था। मैंने वेबसाइट के ऊपर जाकर इसकी एक्टिवेशन वगैरह देखी, वारंटी वगैरह, तो भाई मैंने पहली दफ़ा इसको अनलॉक किया था। वैसे सीन ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर फ़ोन बॉक्स से बाहर निकल के आते हैं, जो फ़ोन आता है वो अलग आता है और जो बॉक्स आता है वो अलग आता है, तो यहाँ पर रीपैक किया जाता है। और ये बात ज़रूरी नहीं है कि जितने भी जेबी फ़ोन आते हैं वो यूज्ड नहीं आते हैं, आपको ब्रांड न्यू भी मिल सकता है। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं। आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं, वो जेबी आईफोन्स के बारे में क्लियर हो गए होंगे। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।